वैक्यूम इसको हमने बंद कर दिया है क्योंकि ये आवाज कर रहा है। और आज की वीडियो में इसको इसके बारे में बताएंगे वैक्यूम हम क्यों करते हैं, कितना करना है, जो क्यों जरूरी वैक्यूम का, तो आज डिटेल में हम समझेंगे। तो हेलो, मेरा नाम है मोहम्मद फैज और आज की वीडियो में हम समझेंगे वैक्यूम के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए वैक्यूम होता क्या है। वैक्यूम हमारा ये होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर जितनी भी एयर है या मॉइस्चर है उसको हम वो निकाल लेते हैं। यानी वैक्यूम का मतलब ये खींचना। तो वैक्यूम कर रहे हैं, खींच रहे हैं इसके अंदर से जितनी भी है रेफ्रिजरेंट है या ऑयल है या मॉइस्चर है, जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज है सारा जो है वो निकाल लेगा। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, यानी वैक्यूम का मतलब है कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर हम सब कुछ निकाल लेते हैं और इसके अंदर कुछ नहीं रखते हैं। ये हमारा हो गया वैक्यूम। अच्छा, ये हो गया वैक्यूम। तो अच्छा, वैक्यूम जो है करते क्यों है, सबसे पहले ये जो ये समझ लीजिए, ये जो है बहुत जरूरी। वैक्यूम तो हर आदमी को मालूम है जो इसी का काम करता है कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊं जो है यहाँ से, क्योंकि आपको ये चीज थोड़ा समझना होगा। जिससे ये देख सकते हैं, ये इसको थोड़ा सा आप ये जो ये समझ लीजिए, ये हमारा है एक जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो एयर है, एयर के अंदर जो परसेंटेज है वो जो है किस चीज कितनी है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 20.9% और अदर गैसेज है जिन्हें तकरीबन 0.17% के आसपास, आर्गन है 0.19%, जो 0.90 के आसपास, और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारी गैसें मिक्स हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा कि वैक्यूम करना क्यों जरूरी है। तो ये हम आगे समझेंगे। ये आप ये जान लीजिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये चीजें होती हैं। इस तो ये अभी हम और आगे वो डिस्कस करेंगे। तो जो वैक्यूम हमारा है, अब अगर मैं एग्जांपल समझाऊं, तो यहाँ पे एग्जांपल में अगर मैं देना चाहूंगा कि आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि वैक्यूम क्यों जरूरी है। तो ये मान लीजिए हमारा कंडेंसर है और इसकी कैपेसिटी 15 टन। तो यहाँ पे जिस एसी में हम काम कर रहे हैं ये हमारा एसी है, 15 टन पैकेज एसी है। और अदरवाइज कोई सा भी आपके पास एसी हो सकता है, स्प्लिट एसी हो सकता है, विंडो एसी हो सकता है, 5 टन का हो सकता है, 10 टन का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ अपने एसी के हिसाब से। ये एसी मेरा 15 टन का है और जो ये कंडेंसर मेरा लगा हुआ है ये इसकी कैपेसिटी है 15 टन। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा कंडेंसर है और इसके अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट आएगा, या इस मान लीजिए ये हमारा कफ है और इसके अंदर 200 ml हमारा जो है आएगा वाटर। ठीक है, अगर अगर हम वैक्यूम कर देंगे तो इसके अंदर सारी चीज वो निकाल लेंगे। और जब हम पानी भरेंगे, तो यानी एग्जाम्पल दे रहे हैं, हालांकि पॉसिबल नहीं वैक्यूम हो जाए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, एग्जाम्पल की वजह से। तो ये हमारा मान लिया 200 ml का इसकी कैपेसिटी है। अगर हम ऐसे नॉर्मल पानी इसके अंदर ये डालेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा जो है ये 200 ml। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर कोई चीज ऐड कर दें, यानी कोई चीज पत्थर वगैरह डाल दें, कुछ डाल दें, तो यहाँ पे कुछ एरिया इसने ले लिया पत्थर ने। तो अब यहाँ पे अगर हम पानी डालेंगे तो 200 ml पानी नहीं आएगा। तो क्या हुआ, इसकी कैपेसिटी कम होगी। यानी 200 ml की इसकी कैपेसिटी थी, अभी मैंने इसके अंदर ये इतना ये पत्थर डाल दिया तो इसकी कैपेसिटी कम होगी। तो ऐसे ही अब ये एग्जाम्पल यहाँ से समझ लीजिए, मान लीजिए ये हमारा कंडेंसर है और इस कंडेंसर की कैपेसिटी 15 टन है और हमने विदाउट वैक्यूम इसके अंदर गैस चार्ज कर दिया। ठीक है, अब विदाउट वैक्यूम जैसे ही हमने सिस्टम के अंदर गैस चार्ज कर दिया तो जो इसकी कैपेसिटी थी वो होगी कम। अब वो कैसे कम हुई ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझ लीजिए, जो कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में आपको ये जो है एक इमेज दिखाई थी। तो होता क्या है, जब भी हमने विदाउट वैक्यूम गैस चार्ज कर दिया तो हमारे सिस्टम के अंदर ये कुछ गैसें भी रह जाती हैं, जिसमें से नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ तो जो है हमारा जो ये मॉइस्चर है, जो ये नमी, वो भी जो है मतलब आ जाती है। यानी जाहिर सी बात है, कंपलसरी है कि अगर हमारा जहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ पे जो है मॉइस्चर है, और मॉइस्चर का मतलब नमी या उसको पानी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जब हमारे सिस्टम के अंदर हम दो चीज यहाँ पे जो है वो टारगेट करेंगे, एक हमारा हो गया नमी, एक हो गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारा नाइट्रोजन है वो नॉन कंडेंसेबल है, जो गैस हमारी है वो कंडेंसेबल है। यानी जैसे हमारा कंडेंसर के अंदर जो हमारा वो गैस जाएगी वो कंडेंस हो जाएगी, यानी वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन नाइट्रोजन क्या है हमारा, वो कंडेंस मतलब कंडेंसेबल नहीं है, तो इसको कंडेंस नहीं होगा, तो ये जैसे का है वैसे ही रहेगा। अब हमने विदाउट वैक्यूम हमने सिस्टम के अंदर जो है जब रेफ्रिजरेंट चार्ज किया तो ये एरिया इसने स्पेस जो है इसने भी ले लिया। यानी जहां पे हमारा रेफ्रिजरेंट होना चाहिए तो उस जगह पे ये हमारा नाइट्रोजन ने वो जगह ले लिया। जिससे क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल इसका समझाया था, अब जगह ले लिया तो इसकी कैपेसिटी कम होगी, ऐसे ही यहाँ पे भी कैपेसिटी कम होगी। तो नतीजा क्या निकलेगा, जब हमारा जो सिस्टम
जो हमारा वेदर है ज़्यादा हीटिंग में चलेगा तो हमारा जो हेड प्रेशर बढ़ेगा, एम्पियर हाई हो जाएँगे, बैक प्रेशर जो हमारा हेड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। तो कई सारे रीज़न भी होते हैं, जैसे हमारा हेड प्रेशर बढ़ रहा है तो हमने वैक्यूम नहीं किया तो हो सकता है हेड प्रेशर हमारा इसी वजह से बढ़ रहा है। हमारा जो एम्पियर बढ़ रहा है इस वजह से हो सकता है कि हमने वैक्यूम नहीं किया, कूलिंग प्रॉपर हमको नहीं आ रही। तो जब हमारी जो प्रॉपर कंडेंसिंग नहीं होगी, प्रॉपर हमारा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारा हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगा। हेड प्रेशर बढ़ेगा, कूलिंग नहीं होगी, एम्पियर बढ़ जाएँगे और भी कई सारे रीज़न हो जाए। इन केस यहाँ तक ये भी हो सकता है कि कंप्रेसर भी हमारा वो आगे चल के खराब हो जाए। वो अभी आगे हम डिटेल में समझाएँगे क्यों। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि वैक्यूम इतना ज़रूरी होता है। बहुत सारे जो टेक्नीशियन हैं वो वैक्यूम नहीं करते हैं। वो जो है यहाँ तक मैंने देखा जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में भी काम करते हैं वो भी नहीं करते। यानी कितना मतलब वो है। तो आप एसी में काम करें, कंपल्सरी है, मस्ट है और जो है मैंडेटरी है कि आप इसको वैक्यूम करना ही करना है, लाज़िम है। अगर आप इतनी डिटेल के बावजूद भी अगर नहीं कर यानी वैक्यूम करते हैं तो फिर आपके ऊपर है, फिर कुछ भी जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी नाइट्रोजन का समझा। अभी हमने जैसे बताया हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ नमी है, तो नमी भी हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल है। जो ये नमी है हमारे जो सिस्टम के लिए जब वो चलेगा और सिस्टम में हमारे जो जब ये नमी यहाँ पे इवेपोरेटर में आएगा, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे जब सिस्टम हमारा बॉयल होता है इवेपोरेटर में, कूलिंग कॉइल में या इंडोर में, जो हम जहाँ पे स्प्लिट एसी वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकला, कंडेंसर में गया, कंडेंस होकर के वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होकर के हमारे इवेपोरेटर में गया। और इवेपोरेटर में जाने से पहले वहां पे एक्सपेंशन वॉल लगा होता है, कैपिलरी लगा होता है, तो वो क्या करता है वहां से गैस हमारी एक्सपैंड होती है, इवेपोरेट होती है, जिसकी वजह से हमारी ये कूलिंग होती है। तो जब वहां पे क्या होता है हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो जो है बॉयल अप होता है, वहां का जो टेम्परेचर उस समय होता है वो समझ लो ये जो मान के माइनस में हो जाता है। तो वो जब माइनस में हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें होता है माइनस में, और जो हमारा पानी है, मॉइस्चर है, जो नमी है, वो क्या होगा वहां पे उस समय आइस बन जाएगा। तो वो आइस हमारी कैपिलरी को चुक कर सकता है हमारे सिस्टम में। और भी जहाँ पे मान लिया एक्सपेंशन वॉल है या अदरवाइज और कोई चीज है या कैपिलरी है या रेफ्रिजरेटर में है, कहीं पे भी अगर होगा कोई भी कंडीशन में हो सकता है चोकिंग हो जाए। चोकिंग ये नॉर्मल चीज है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन सबसे हार्मफुल क्या है हमारी वाइंडिंग के लिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में मॉइस्चर होगा तो हमारी वाइंडिंग के लिए हार्मफुल है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही दिक्कत है। क्या होगा जब हमारा मॉइस्चर होगा सिस्टम में, तो वो जो है रेफ्रिजरेंट के साथ ऑयल के साथ मिक्सअप होगा और उसके साथ वो रिएक्ट करेगा और फिर एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर वो हमारे धीमे धीमे जो वाइंडिंग के ऊपर जो इंसुलेशन लगा जिसको हम बोलते हैं वार्निश, वार्निश को खराब करेगा, वो वाइंडिंग हमारी शॉर्ट हो सकती है। तो मॉइस्चर ये इतना हार्मफुल है। नाइट्रोजन हमारा नॉन कंडेंसेबल है, तो सिस्टम में हमारा हेड प्रेशर बढ़ाएगा, कूलिंग इफेक्ट इतना वो नहीं आएगा और हमारा एम्पियर भी बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़ जाएगा। तो वैक्यूम करना इतना ज़रूरी है। तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझाने के जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आया होगा कि वैक्यूम करना कितना ज़रूरी है। यानी मॉइस्चर हमारे सिस्टम के अंदर जाएगा और सारी जो गैस है हमारे सिस्टम के अंदर जाएगी, क्योंकि वैक्यूम करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है हमारा पाइप खुलेगा तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो यहाँ का बाहरी जो हमारा सराउंडिंग प्रेशर है वो सिस्टम के अंदर जाएगा। जब वो प्रेशर जाएगा तो उसके अंदर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन और भी सारा जो है मॉइस्चर वगैरह सिस्टम के अंदर यानी चला गया। जब चला गया तो ऐसे ही हमने गैस चार्ज कर दी विदाउट वैक्यूम, तो सिस्टम के अंदर वो जो है रहा। और जब वो ऐसे चलाएंगे तो हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आएगी जो कि मैंने भी ये बताया। अच्छा, अब ये ज़रूरी होता है कितना वैक्यूम करना ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, 500 माइक्रोन तक आप सिस्टम में वैक्यूम कर लें आपका चलेगा। यानी 500 माइक्रोन आपको करना ही करना है। आपके पास मीटर है, उससे आप चेक कर सकते हैं, जो कि वो डिजिटल मीटर होता है उससे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादातर टेक्नीशियन के पास होता नहीं, तो यहीं से हम सब बता देते हैं। यहाँ पे 13 के आसपास ये आ जाए तो ये इतना हो जाए, यानी ये इतना आ जाएगा तो हमारा 500 माइक्रोन वैक्यूम हो जाएगा। तो बहरहाल आप 500 माइक्रोन तक तो वैक्यूम करना ही करना है, कर लें। तो वैक्यूम इतना ज़रूरी है, आपको करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वैक्यूम के से जो आपका रिलेटेड क्वेश्चन थे वो जो है सॉल्व हो गए होंगे। वैक्यूम करना क्यों जो है ज़रूरी है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।